नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अच्छी खबर आप लोगों की भर्ती में। जैसा कि आप सभी लोग पूछ रहे थे क्या कुछ चल रहा है, आज की कोई भी ऐसी खबर है तो आप सभी को बता दें। आपकी जो फ़ाइल है वो सचिवालय के लिए भेज दी गई है। वेरीफाई करने के बाद जो शासन है से आदेश आ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर आपका पूरा शेड्यूल के साथ जारी हो जाएगा। सबसे अच्छी खबर आपके लिए ये है। आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने देखा कि भर्ती आपकी बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी सप्ताह शेड्यूल जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, शिक्षा निदेशालय से जैसे ही काम कंप्लीट होगा और शासन को भेजा जाएगा, शासन एक बार उस सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि जो आरक्षण का नियम है। देखिए, आरक्षण में जैसा कि आप सभी को पता है कि EWS 10%, जो आपकी टोटल सीट होगी उसका 10% EWS को, 27% OBC को, 21% SC को और यहाँ पर ST की जो अलग अलग सीटें बांटी गई हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि शासनादेश जारी हो जाएगा। तो फाइल जो है आपकी सचिवालय भेज दी गई है। अभ्यर्थियों के कमेंट आज यही आ रहे थे। अभी मैंने लगभग वीडियो बनाया था थोड़े टाइम पहले, तो उसमें मैंने जानकारी दी थी। तो कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या फ़ाइल भेज दी गई है या फिर क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, फ़ाइल जो है आपकी बिल्कुल भेज दी गई है सचिवालय को, ठीक है, भेज दी गई है। उसको वहाँ से वेरीफाई करेंगे, फिर शासनादेश जारी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप लोग देखिए, वीडियो को एक बार ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि फ़ाइल आपकी बिल्कुल भेज दी गई है, ठीक है। इसको लेकर बिल्कुल डाउट मत करिएगा आप लोग। सचिवालय में आपकी फ़ाइल पहुँच चुकी है, वेरीफाई करेंगे। उसमें जो भी टाइम लगे, हो सकता है कल ही शेड्यूल जारी हो जाए, कल ही शासनादेश जारी हो जाए। तो इस महीने आवेदन स्टार्ट होने की बात कही गई है। तो देखिए, किसी भी दिन से हो सकता है। आप कुछ भी इंतज़ार नहीं बाकी है, आपकी भर्ती में कोई भी शेष इंतज़ार नहीं है, ठीक है। और जैसे ही सरकार ने आदेश दिया अधिकारियों को, और अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं एकदम से, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी उम्मीदें जो हैं अभ्यर्थियों की पूरी हुई है। क्योंकि उम्मीद सबने लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भी था कि फिर से अधिकारी लोग झूठ न बोल जाएं। तो फाइनल जो डर था आपके मन का वो दूर हो गया होगा, ठीक है। तो आपकी भर्ती में जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग। और सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो जो टाइम टाइम पे सूचना रहती है वो हम दिए ही जाते हैं, देते रहते हैं। और कुछ वीडियो को अगर आप शेयर कर देते हैं तो फिर क्या है कि कुछ और लोग जुड़ जाएंगे, उन तक भी सूचनाएं पहुंचेंगी। हमारी पूरी कोशिश होती है, और हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि जो भी इस भर्ती में जो भी अड़ंगा आया, सरकार ने वैकेंसी निकाली है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है उस वैकेंसी को पूरा करना। लेकिन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि रद्द ना हो जाए, तो मैंने हमेशा ही कहा है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा आपकी भर्ती में। और अंततः आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने हैं सारी चीज़ें। फाइल को लेकर मैंने बता दिया आपको, सचिवालय भेज दी गई है। अब यहाँ पर शासनादेश किसी भी दिन जारी हो जाएगा। कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में विषय बता दिए हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं, जिसमें मैथ और साइंस की सीटें सबसे ज़्यादा आपकी हैं, ठीक है। और संस्कृत की जो सीटें हैं सबसे कम है। लेकिन जो शेड्यूल जारी होगा उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा उसको 99% मान सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम शेड्यूल आपका जो शेड्यूल जारी होगा आवेदन के लिए, उसका इंतज़ार थोड़ा सा कर लेते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि क्या ज़रूरी है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन था उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात नहीं कही गई थी। तो क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए कि नहीं। तो नोटिफिकेशन की माने, या फिर आप जो भर्तियां हो रही हैं 6 to 8 के लिए, देखिए जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालयों में जो
6 to 8 के लिए भर्ती नहीं होती है। जो प्राथमिक वाले टीचर होते हैं 1 to 5 वाले, उन्हीं का प्रमोशन होता है और वो 6 to 8 में चले जाते हैं, ठीक है, प्रमोशन करके उनका होता है। तो उसके लिए भी मांग चल रही है सरकार से कि 6 to 8 के लिए भी आप लोग जो है, ताकि बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर अपना फ्यूचर निर्धारित कर सकें, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया है और प्राथमिक से बाहर होने के बाद अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के पास केवल टीजीटी पीजीटी वाला, मान लीजिए एलटी वाला जो ऑप्शन है वो खुला है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि 6 to 8 के लिए भी जो है वैकेंसियाँ निकाली जाएँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसमें वहाँ पर पद रिक्त नहीं होते हैं। जो प्राथमिक के लिए, अगर अभ्यर्थियों की यहाँ पर ये भी मांग है कि जब बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो हैं वो 1 to 5 के लिए हैं, प्राथमिक के लिए हैं, तो उनको 6 to 8 में आप कैसे जो है प्रमोशन दे सकते हैं। तो वो तो अलग बात है, वो लोग लगा देंगे कि अनुभव के आधार पर हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि परिषदीय विद्यालयों में भी 6 to 8 के लिए वैकेंसी आए। तो इसको लेकर प्रयास चल रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर बात करें तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखा जाएगा। अभी बिहार में शिक्षक भर्ती जो हुई है, आप देखेंगे वहाँ पर आप, जैसे ज़रूरी नहीं है आप उससे तुलना करेंगे, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक में क्या होता है कि सारे विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। सारे विषय जो है, कोई भी टीचर होते हैं सारे विषय को पढ़ाते हैं, या आपकी जो पिछली पढ़ाई होती है वही इस तरीके से होती है। प्राथमिक के लिए जो आपका पेपर आता है 1 to 5 वाला, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं या फिर यूपी टेट, तो वो सेम सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1 to 5 का पेपर अलग होगा और कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1 to 5 का पेपर अलग होगा। लेकिन 6 to 8 में क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने जो ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपके जो विषय हैं, हाँ, ग्रेजुएशन में जो आपके विषय हैं वो विषय आपकी, उसका भी वो भी मायने रखेगा। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड या फिर बीटीसी जो किया है, जैसे इसे यहाँ पर जो है 6 to 8 के ये भर्ती है एडेड जूनियर की, तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही मान्य हैं। तो आपने बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है, दोनों में से कोई भी आपने किया हुआ है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। अगर आपने स्नातक में वो विषय आपके हैं, जैसे आपने सुपर टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट जो है, अगर आपका विज्ञान और गणित और विज्ञान है, तो आपका जो सीटेट है वो भी गणित विज्ञान से होना चाहिए। सीटेट जो या फिर यूपी टेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है वो भी आपका होना चाहिए, प्लस आपका विज्ञान और गणित विषय जो है वो स्नातक में भी होना चाहिए, ठीक है। यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और इसके वजह से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। वैसे इससे देखिए, थोड़ा सा आप शेड्यूल का इंतज़ार कर सकते हैं, बट यही होने वाला है। आप देखिएगा आगे आपको यही देखने को मिलेगा। कम से कम मान लीजिए स्नातक का अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि इतना आपको समझना चाहिए कि सीटेट में आपके वो सब्जेक्ट या फिर सीटेट यूपी टेट यानी कि पात्रता परीक्षा जो आपने क्वालिफाई किया है उसमें वो विषय आपके होने चाहिए। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी सब्जेक्ट से आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो आपका सुपर टेट है वो आपने हिंदी विषय से किया हुआ है और हिंदी विषय आपका है इसमें, तो आपका हिंदी विषय उसमें सीटेट या फिर यूपी टेट में होना चाहिए। इंग्लिश विषय अगर है तो आपका सीटेट यूपी टेट में इंग्लिश होना ही चाहिए। क्यों? इंग्लिश आपका अगर उसमें होगा, जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं सीटेट या फिर यूपी टेट में, कभी कभी होता है कि अभ्यर्थी इंग्लिश ना लेकर संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत ना लेकर इंग्लिश ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो संस्कृत वहाँ पे अगर है तभी आप सुपर टेट अगर आपने संस्कृत से दिया है तो ये आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो आपका बन रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से एसएसटी आपका अगर है पात्रता परीक्षा में, तो आपका यहाँ पर एसएसटी अगर है तो फिर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है, इस प्रकार से आपका बनना है। और एसएसटी में देखेंगे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये तीनों चारों सब्जेक्ट आपके आते हैं, सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, संविधान वगैरह भी आ जाता है। तो वो आपका अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन में देखें तो आपका वो सब्जेक्ट वहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन को अगर आप अभी नहीं भी मानते हैं तो कम से कम सीटेट पात्रता परीक्षा, सीटेट या फिर यूपी टेट पात्रता परीक्षा और आपका सुपर टेट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो आपकी है, इसमें वो सब्जेक्ट आपके दोनों में कम से कम मैच करने ही चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाला जो है स्नातक स्तर वाला, उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अभी जो आपका शेड्यूल जारी होगा उसके साथ उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो दोनों आपका अगर सेम है तो वही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा, उसमें आप उसके अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बन जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।